भारत सरकार ने 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 5% जीएसटी आटे पर, दही पर, पनीर पर, छाछ पर, मूढ़ी पर लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। इस बाबत हमारे 3 सवाल है, बड़े स्पेसिफिक सवाल है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, आपका लोगों को इस महंगाई से राहत देने का क्या फॉर्मूला है, जो लगातार पिछले 6 महीनों से महंगाई की दर, रिटेल इन्फ्लेशन 7% से ऊपर बना हुआ है, उससे लोगों को राहत देने का आपका क्या फॉर्मूला है? क्या आपका महंगाई से लोगों को राहत देने का एक ही फॉर्मूला है कि आटे पर 5% जीएसटी लगा दो? हमारा दूसरा सवाल है कि जब रुपया अपने निम्नतम लेवल पर आ चुका है डॉलर के मुकाबले, जब बेरोजगारी की दर गांवों में 8% से ऊपर पहुंच चुकी है, जब रिटेल इन्फ्लेशन 7% पर है, मोदी जी और वित्त मंत्री जी, आप कोई इस पे अपना ब्लूप्रिंट, अपना इन समस्याओं से देश की अर्थनीति कैसे बाहर निकलेगी, इसका ब्लूप्रिंट देश के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों मौन व्रत लिए हुए आप दोनों हैं? क्यों इन चीजों पर बात करने से कतराते हैं? तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु साथियों, जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगले 3 महीने अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले 6 महीने से भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में एवरेज महंगाई दर थी 7.3% और आगे के 3 महीने का फोरकास्ट रिजर्व बैंक का 7.4% का है, तो गवर्नमेंट के माइंड में क्या मेजर्स हैं वो देश के सामने क्यों नहीं रखते? और लास्ट बट नॉट लीस्ट साथियों, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, ईडी, सीबीआई ये लोगों के महंगाई से, लोगों के बेरोजगारी से राहत नहीं दिला सकते, जिसका आप लगातार प्रयोग करते हो। आपको लगता है ईडी और सीबीआई से महंगाई की दर कम हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, उन 25 लाख लोगों को वापस नौकरी मिल जाएगी जिन्होंने पिछले माह, सिर्फ 1 माह में अपनी नौकरी खोई है। तो सीबीआई एंड ईडी आर नॉट टूल्स टू ब्रिंग रिलीफ। आपको अगर रिलीफ देनी है तो अर्थनीति के टूल्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा आप रिलीफ दे सकते हो। अनलेस भारतीय जनता पार्टी इस छोटे मन की राजनीति, इस ईडी और सीबीआई को ही सिर्फ गवर्नेंस का टूल मानने से बाहर नहीं निकलेगी, मुझे नहीं लगता है कि देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लगातार बढ़ती महंगाई दर, लगातार गिरता रुपया डॉलर के मुकाबले, इन तीनों से राहत मिल पाएगी।